नमस्कार। आज हम राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, पशुधन व खनिज पदार्थ का अध्ययन करेंगे, जिनमें हम प्रेजेंट स्लाइड में भूमि एवं जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास पर उसके प्राकृतिक साधनों की मात्रा का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक साधनों की मात्रा में भी भूमि की मात्रा और उसकी क्वालिटी, इन सब का कृषिगत उत्पादन से सीधा संबंध होता है। मिट्टी की किस्म, जलवायु, वर्षा यही निर्धारित करती हैं कि फसलों की किस्में कैसी होंगी। भूमि का उपयोग कृषिगत उत्पादन, वनों की उपज, चारागाहों के माध्यम से पशुधन के विकास, बंजर भूमि की मात्रा आदि को प्रभावित करता है। जल साधन, सतही जल व भूजल राज्य के आर्थिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था, उद्योगों के लिए जल की उपलब्धि, जल विद्युत का विकास, पेयजल की आपूर्ति आदि राज्य में जल की पर्याप्त उपलब्धि पर ही निर्भर करते हैं। प्राकृतिक साधनों का उचित सदुपयोग करके और उनका समुचित विकास करके निर्धनता व बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सकता है। अतः आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का केंद्रीय स्थान होता है। प्राकृतिक साधनों में भूमि और जल का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। राजस्थान में भूमि का उपयोग। इस स्लाइड में हम यह बताएंगे कि राज्य में रिपोर्टिंग क्षेत्रफल कितना है और उसका उपयोग वर्तमान में किस प्रकार से किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान में रिपोर्टिंग क्षेत्र लगभग 3,42,67,000 हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध कृषित क्षेत्र इस क्षेत्रफल का 51.1% था। शुद्ध कृषि क्षेत्र एक फसल के आधार पर जोता बोया गया क्षेत्र होता है। बंजर व कृषि के अयोग्य भू क्षेत्र लगभग 7% है और गैर कृषि उपयोगों में लगा हुआ क्षेत्र 5.7% है। कुल परती भूमि 11.4% है, जिसमें से चालू परती भूमि 5.4% और अन्य परती भूमि 6% है। परती भूमि वह होती है जिसे कुछ समय के लिए बिना खेती के रखा जाता है। वनों के अंतर्गत रिपोर्टिंग क्षेत्र का अंश लगभग 8% है और कृषि के अलावा अन्य कार्य जैसे कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, स्थायी चारागाह, वृक्ष, फसल व कुंजों में आदि में लगी हुई भूमि 16.8% है। इस प्रकार कुल कृषित क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 70.7% है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की मात्रा काफ़ी अधिक है। यह कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र की लगभग 12.7% है। चालू परती व अन्य परती भूमि का अनुपात हमेशा बदलता रहता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का उपयोग करके राज्य में आमदनी व रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। प्रयत्न करके इस पर वृक्षों व घास का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में इसके उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब हम जल संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जल साधन का सबसे ज़्यादा अभाव है। राज्य में जल साधनों की कमी का अनुमान हम निम्न तालिका से लगा सकते हैं, जिसमें कुछ सूचकों में राजस्थान की स्थिति भारत की तुलना में दिखाई जा रही है। इसमें हमें देखने से पता चलता है भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का अंश 10.4% है।
जबकि कृषि क्षेत्र में राजस्थान का अंश 13.9% है और 2011 की जनसंख्या में राजस्थान का अंश 5.7% है। वहीं अब जल की उपलब्धि में देखिए, सतही जल की उपलब्धि में राजस्थान का भारत के कुल सतही जल में अंश केवल 1.16% है, भूजल में 1.7% है और पशुधन में 11.3% है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सतही जल साधनों में राजस्थान का अंश लगभग 1.1%, जो अन्य सूचकों की तुलना में बहुत ही नीचा है। वैसे जल साधनों में सतही जल व भूजल दोनों साधन आते हैं। भूजल साधनों का अनुपात 1.7% है, जो कुछ सतही जल साधन से कुछ ऊंचा है। सतही जल साधन को अब हम डिटेल में पढ़ें तो राजस्थान में कुल सतह जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट MAF की है। इसलिए राज्य को जल के लिए अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके तहत राज्य को निम्न प्रकार से 14.51 MAF जल आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है। भाखड़ा नहर से 1.41, गंग नहर से 1.11, नर्मदा से 0.50, रावी व्यास से 8.60, यमुना का जल इसे मिलता है 0.91, माही का जल 0.37, चंबल या कोटा बैराज से 1.60 और कुल इस प्रकार 14.50 MAF जल आवंटित किया गया है। इस स्लाइड में थोड़ा सा आप करेक्शन देख लीजिए। भाखड़ा नहर से जल मिलने वाला जल 1.41 है और गंग नहर से मिलने वाला 1.11 है। अंतर्राज्यीय नदी सिंचित प्रदेशों में से राजस्थान को सर्वाधिक मात्रा रावी व्यास से 8.60 MAF आवंटित है। इसमें से 7.59 MAF का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से किया जाता है तथा शेष 1.02 MAF का इस्तेमाल गंग व भाखड़ा नहर प्रणालियों में सिद्धमुख, नौहर व पूरक गंग नहर के माध्यम से किया जाता है। भूजल की उपलब्धि राज्य की जल विज्ञान संबंधी दशाओं के कारण काफ़ी परिवर्तनशील और असमान रहती है, लेकिन अधिकांश भागों में भूजल की किस्म घटिया ही पाई जाती है। राज्य के जल संसाधनों पर पैनल ने भूजल साधनों के निम्नांकित अनुमान पेश किए हैं। इस तालिका में आप देखिए भूजल के अनुमान किस प्रकार हैं। कुल भूजल संसाधन है 10.183 MAF। पीने, औद्योगिक व अन्य उपयोगों के लिए निर्धारित है 1.527 MAF। शेष सिंचाई के लिए प्रयोज्य 8.656 MAF। इसमें से अब तक जो प्रयोग किया जा चुका है वो है 4.354 MAF। भूजल की बकाया मात्रा जो भविष्य के लिए उपलब्ध होगी वो है 4.302 और भूजल के उपयोग का वर्तमान स्तर जो कि पंक्ति 4 का पंक्ति 3 से अनुपात है वो है 52.30%। इस प्रकार राज्य में भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अंश काम में लिया जा रहा है, लेकिन इसमें प्रादेशिक अंतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 2011 से भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 243 भूखंडों में ज़्यादा विदोहन यानी 100% से अधिक वाले भूखंडों की संख्या 172 थी। क्रिटिकल जिनमें 90 से 100% तक विदोहन हो चुका है की संख्या 24, सेमी क्रिटिकल जिनमें विदोहन 70% से 90% तक हो चुका है की संख्या 20 है और सुरक्षित जिनमें 70 से कम विदोहन वाले हैं उनकी संख्या 25 तथा 2 पूर्णतया खारे पानी की संसाधन थे। इसका आशय यह है कि ज़्यादातर ब्लॉक्स में पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। यदि यही सिलसिला जारी रहा
तो कुछ ही वर्षों में भूगर्भीय जल खत्म हो जाएगा या फिर इतना लवणीय हो या अशुद्ध हो जाएगा कि पीने और सिंचाई के काम नहीं आ सकेगा। इस संबंध में नागौर व जयपुर जिलों की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना इलाके में भूजल के बढ़ते उपयोग से वहां के किसान इसबगोल, जीरा व सरसों जैसी फसलें बोने लगे हैं और गेहूं, बाजरा, जौ, मूंग, मोठ उनकी दूसरी प्राथमिकता बन गए हैं। धोरीमन्ना क्षेत्र से ही मारवाड़ की गंगा लूनी नदी बाड़मेर जिले से जालोर जिले की सांचौर तहसील में प्रवेश कर नेहड़ इलाके से गुजरती हुई कच्छ के रण में प्रवेश करती है। धोरीमन्ना इलाके में पानी की उपलब्धि की जानकारी वहाँ के किसानों को तो पहले से भी थी, लेकिन पहले सामंती शासन के कारण वहाँ भूजल स्रोतों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकारों ने इस क्षेत्र के भूजल स्रोतों के विकास की कोई सुदृढ़ योजना प्रारंभ नहीं की। लेकिन आगे अब इस क्षेत्र की हालत सुधरने की थोड़ी उम्मीद है। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 71-72 में 24.40 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2014-15 में 101.7 लाख हेक्टेयर हो गया। नहरों, कुआं व नलकूपों से सिंचित क्षेत्रफल बढ़ने लगा है। राज्य की योजना काल में सिंचाई के साधनों का काफ़ी विकास हुआ है।